लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए इकदाम जारी करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी NCA का अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI-SI जनरल फैज हमीद, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा शरीक हुए। अलामी के मुताबिक नेशनल कमांड अथॉरिटी ने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद और पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली असासों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इक़दाम पर इजहार इत्मीनान किया। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने एक बार फिर इस अज़म का अदा किया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी मुल्क है जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक और मुश्किल आसान करते हुए डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मंसूबे का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद में डिजिटल लैंड मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें बहुत सारी चीजों को बहुत पहले ही कंप्यूटराइज कर देना चाहिए था, क्योंकि कब्जा ग्रुप नहीं चाहते कि सिस्टम कंप्यूटराइज हो। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की 1000 एकड़ जंगलात की जमीन पर कब्जा हो गया था। कब्जा ग्रुप ताकतवर हो चुका है। कब्जा ग्रुप नहीं चाहता कि निजाम में बेहतरी आए। ताकतवर लोग जमीनों पर कब्जा करके पैसा बनाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत करके पैसा कमा कर जमीन लेते हैं, इनकी जमीनों पर बहुत कब्जे हो जाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून की बालादस्ती होती है तो सरमायाकारी आती है। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होने से शफाफियत आएगी। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होने से तब्दीली आएगी। अब AVR निजाम को भी कंप्यूटराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा 6 से 7 माह में घर बैठे बैठे ऑनलाइन जमीन बेच सकेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आसानियाँ पैदा करेगी। जमीनों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कब्जा ग्रुप को अब ये टेक्नोलॉजी शिकस्त देगी। जायदादों पर कब्जे से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी मुतासिर होते हैं। 3 साल में हमने अरबों रुपए के कब्जे छुड़ाए हैं। इंडस मोटर ने पाकिस्तान में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए $100 मिलियन सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। इंडस मोटर जल्द ही पहली लोकल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार करेगी। तफसीलात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की ऑटो पॉलिसी के समरात नुमाया नजर आने लगे। इंडस मोटर ने पाकिस्तान में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए $100 मिलियन सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। ऐलान करते हुए सरमायाकारी हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और मुकामी पैदावार के लिए है। फैसला फाइनेंस एक्ट 2021 टैक्सों और ड्यूटियों में मराहत की बुनियाद पर किया गया। इंडस मोटर का कहना था कि सरमायाकारी अपग्रेडिंग तौसी पुर्जों की पैदावार की तैयारी के लिए है। इंडस मोटर जल्द ही पहली लोकल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार करेगी। दूसरी जानिब इस हवाले से मामून खुसूसी शहबाज गिल ने समाजी राब्ते पर पैगाम दिया कि इंडस मोटर हाइब्रिड कार बनाने में $100 मिलियन सरमायाकारी करेगी। इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड गाड़ियों से सरमायाकारी रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे। ये सरमायाकारी ईंधन बचत फॉसिल फ्यूल में ज़र मुबादला बचाने का बाइस होगी। माना नवाला लारी अड्डा चौक 14 साल गुजरने के बावजूद लारी अड्डा के गोल चक्कर की तामीर का काम मुकम्मल न हो सका। माना नवाला के शहरियों ने लारी अड्डा चौक का नाम खूनी चौक रख दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। मानावाला लारी अड्डा चौक में 14 साल गुजरने के बावजूद लारी अड्डा में गोल चक्कर की तमीर का काम मुकम्मल न हो सका। आए रोज इस चौक में ट्रैफिक हादसा पेश आना मामूल बन गए और हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियों की बाजी हार चुके हैं। अब मानावाला के शहरियों ने लारी अड्डा चौक का नाम खूनी चौक रख दिया है। लारी अड्डा मानाला चौक जड़ा एक खूनी चौक बन गया, लेकिन आए दिन इत्थे हादसे गाए बगाए हादसे होते रहते हैं। साडी आला अकाउंट से अपील है कि इत्थे एक गोल चक्कर बनाया जाए और ट्रैफिक पुलिस जी इत्थे तैनात की जाए ताकि लोग बुजुर्ग जेडे ने और स्टूडेंट जो बच्चे ने इस आसानी नाल पार कर लें। शहरियों का कहना है कि लारी अड्डा चौक जो खूनी चौक है 14 साल से तमीर ना हो सका, इसको जल्द तमीर किया जाए और इस चौक से लोगों को गुजरने में आसानी पैदा हो सके। मज़ीद शहरियों का कहना था कि मानावाला लारी अड्डा चौक में ट्रैफिक एहलकार भी तैनात किए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन सेनेटर्स की मुलाकात हुई। चेयरमैन सादिक संजरानी, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और सीनियर गफूर जरीदी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मिले और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन सेनेटर्स की मुलाकात हुई। इस मौका पर चेयरमैन सादक संजरानी, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और सेनेटर गफूर हैदरी गवर्नर चौधरी सरवर से मिले, जबकि गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपोजिशन जमातों को इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ बैठने का मशवरा दिया। गवर्नर पंजाब, चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन सेनेटर्स की कश्मीरियों पर जारी भारतीय दहशतगर्दी की शदीद मज़ाहमत। चेयरमैन सेनेट ने बलोचिस्तान में पीने के साफ पानी और सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए गवर्नर पंजाब के इक़दामात को सराहा, जबकि सादक संजरानी ने कहा कि पार्लियामेंट और जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती से ही पाकिस्तान मजबूत होगा और मसाइल हल होंगे, जबकि चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा ये वक्त जाती और सियासी नहीं बल्कि मुल्की और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने का है। चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब का कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात हुकूमत और अपोजिशन जमातों और मुल्क व कौम के मफाद में है, जबकि इनका कहना था कि अपोजिशन जमातों को इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। गवर्नर पंजाब का कहना था अफगानिस्तान समेत पूरे खित्ते में पाकिस्तान का किरदार हर लिहाज से मिसाली है। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आकर अपना और कौम के वक़्त का ज़िया करेगी। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा भारत पूरे खित्ते में अमन दुश्मनों का सबसे बड़ा सहूलतकार है। गवर्नर हाउस में मुलाकात में सियासी और पार्लिमानी अमूर समेत दीगर इशूज़ पर भी बातचीत की गई। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। कोइट सिटी ज़ेरे तामीर एयरपोर्ट पर होने वाले खौफनाक हादसे में अब तक एक शख्स के जाबाहक होने की इत्तला है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोइट की सरकारी फायर ब्रिगेड फोर्स ने कहा कि नए तामीर एयरपोर्ट में जमीन धंस जाने पर 3 मजदूर दब गए। इमदादी टीमें जाए वक़्वा पर पहुंच गईं और मलबे तले दबे मजदूरों को निकालने की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। कोइती वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने ट्विटर पर बयान में कहा कि फायर ब्रिगेड के एहलकार कोइट के नए एयरपोर्ट पर रेत का तोदा धंस जाने से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। कोइती खबरसां इदारे कोना के मुताबिक वाक़या रेत का तोदा धंसने की वजह से पेश आया। ये नहीं बताया गया कि जमीन का कितना हिस्सा धंसा है और इसके क्या असबाब हैं। कोइती मीडिया का कहना है कि वज़ीरत मुमलिकत बराए मुवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राना अल-फराज ने कोइट के ज़ेरे तामीर नए एयरपोर्ट का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया। कोइती वज़ारत इत्तलात का बयान में कहना है कि मलबे में एक मजदूर जिंदा निकाल लिया गया, जबकि दीगर की तलाश जारी है। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। पाकिस्तान ने अफगान अवाम के लिए खुराक, अद्वियात, दीगर इमदादी सामान भेजने का फैसला कर लिया। फिजाई इमदादी खेप के बाद बकिया खेप जमीनी रास्ते से भेजी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान अवाम के लिए इमदादी सामान भेजने का फैसला कर लिया। अफगान अवाम के लिए खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान भेजने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान के 3 C-130 तैयारे के जरिए अफगान रवाना किया। अफगानिस्तान को जमीनी रास्तों के जरिए भी इमदाद पहुँचाई जाएगी। इस मुश्किल वक्त में अफगानों की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन इकदाम करेगी। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से अपील है कि इंसानी अलमियत से बचने के लिए अफगानिस्तान के अवाम की मदद की जाए। गुज़िश्ता रोज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान सूरत हाल पर 6 मुल्की इलाकाई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें करना होगी और आलमी बरादरी को मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का साथ देना होगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि महाजिरीन की आमद, बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस सामने हैं। कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम ममालिक को अफगान सूरत हाल पर तजवीज़ देते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP का कहना है कि सस्ते मकानात के लिए बैंक कर्जे जारी होने की रफ्तार बढ़ गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक सरकारी मार्कअप सब्सिडी स्कीम से कर्जे जारी होने की रफ्तार बढ़ गई। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के लिए बैंकों को मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में इजाफा हुआ है। SPB के मुताबिक बैंकों को मजमूई तौर पर 154 अरब की दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। 31 अगस्त तक बैंकों ने 49 अरब से ज्यादा कर्जे मंजूर किए। स्कीम के तहत 31 अगस्त तक 11.5 अरब रुपए कर्ज जारी हो चुके हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त में तकरीबन कर्ज की दरख्वास्तों में 39% इजाफा हुआ और 3.8 अरब रुपए की रकम जारी की गई। SBP के मुताबिक बैंकों ने हासिल होने वाली कर्ज दरख्वास्तों में से 38% रकम की मंजूरी दे दी। मंजूर शुदा रकम का 19% जारी कर दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क भर में 8000 से ज्यादा बैंक और ब्रांचेस के जरिए दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं। दरख्वास्त गुजार की सहूलत के लिए हर बैंक ने ई-टैगिंग सिस्टम बनाया, जबकि एक कॉल सेंटर भी खुसूसी तौर पर तश्कील दिया गया है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि
पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को अपने डायबिटीज में मुब्तला होने का इल्म नहीं है। माहिरीन सेहत ने कहा है कि डायबिटीज कोविड-19 से बड़ी आलमी वबा है जो पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक में कोरोना वायरस से ज्यादा अफराद की जान ले रही है। पाकिस्तान में डायबिटीज के मरीजों की तादाद 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। डॉक्टर अबरार अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ अफराद को अपने डायबिटीज में मुब्तला होने के बारे में इल्म ही नहीं है। इन्हें अपनी बीमारी का इल्म इस वक्त होता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी ने अपने मरीजों के बरवक्त तशखीस के लिए मुकामी दवासाज इदारे फॉर्मेव्यू के साथ मिलकर डिस्कवरिंग डायबिटीज प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक मुफ्त हेल्पलाइन कायम की गई है जहां फोन करके डायबिटीज के खतरे से 2-4 अफराद रहनुमाई और फ्री टेस्टिंग समेत तशखीस की सहूलियात हासिल कर सकते हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा सबर कमर और गुलकार बिलाल सईद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। लाहौर के जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने दोनों फनकारों के लिए मुसलसल गैर हाजिर होने पर वारंट जारी किए। अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद पर मस्जिद में वीडियो शूट करने के इल्जाम में मुकदमा ज़ेर समाअत है। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों अदाकारा सबा कमर और अदाकार बिलाल सईद के एल्बम के एक गाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें दोनों फनकार लाहौर की मस्जिद वजीर खान में मौजूद थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही दोनों फनकारों को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। गूगल की ईमेल सर्विस जीमेल दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है और इसे ईमेल राब्ते के लिए मकबूल तरीन सर्विस माना जाता है। गूगल ने इसमें अब तक की सबसे बड़ी अपडेट करने का फैसला कर लिया है। गूगल ने ऐलान किया है कि अब सारिफीन जीमेल के जरिए वॉइस और वीडियो कॉल भी कर सकेंगे और जीमेल से डायरेक्ट कॉलिंग के इस फीचर के लिए गूगल मीट का सहारा लिया जाएगा और सारिफीन अपने कॉन्टेक्ट से बराह रास्त रब्ता कर सकेंगे। गूगल ने वर्क स्पेस को जीमेल का हिस्सा बनाकर इसे मुफ्त कर दिया है ताकि जीमेल हर तरह की सरगर्मियों का हब बन जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गूगल ने स्पिनर के नाम से रूम चैट चैनल्स मुतारिफ करवाए हैं और वादा भी किया था कि जो टेक्स्ट मैसेज और दीगर फीचर से लैस होंगे। मज़कूरा फीचर मुतारिफ होने के बाद गूगल सारिफीन बआसानी ईमेल, चैट, स्पेसेस और मीट के दरमियान नेविगेशन कर सकेंगे। गूगल की जानिब से जीमेल में मज़ीद बेहतरी के लिए एडमिन और सिक्योरिटी टूल्स को भी मज़ीद बेहतर बनाने का अज़म का जाहिर किया गया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। तालिबान की सकाफती कमीशन के नायब सरबराह अहमदुल्लाह वसाक का कहना है कि खवातीन को क्रिकेट समेत किसी भी ऐसे खेल की इजाजत नहीं देंगे जिसमें इनका जिस्म और चेहरा ढका हुआ ना हो। और सेल्वी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तालिबान रहनुमा का कहना था कि खवातीन का खेलों में हिस्सा लेना ना तो मुनासिब है और ना ही जरूरी है। मुखालिफिन के रद्द-ए-अमल की वजह से इस्लामी इक़्तिदार को पामाल नहीं करेंगे। नायब सरबराह अफगान सकाफती कमीशन अहमदुल्लाह वसाक का कहना था कि इनका नहीं ख्याल कि खवातीन को क्रिकेट खेलने की इजाजत देनी चाहिए क्योंकि क्रिकेट में खवातीन को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जहां इनका जिस्म और चेहरा ढका हुआ नहीं होता। इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। अहमदुल्लाह वसाक का कहना था कि मीडिया का दौर है और तमाम लोग तस्वीर और वीडियो देखते हैं। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान खवातीन को किसी भी ऐसे खेल की इजाजत नहीं देगी जिसमें खवातीन का जिस्म नुमाया हो। ख्याल रहे कि तालिबान ने 2 रोज कबल अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का ऐलान किया था जिसमें मुल्ला मोहम्मद हसन अकमन को अफगानिस्तान का वजीर आजम जबकि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर और मौलवी अब्दुल सलाम हनफी को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया था। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। तुर्की में एक नई शाहराह की इब्तिदाई तकरीब के दौरान सदर रजब तैयब से कबल ही फुर्तीले बच्चे ने फीता काट दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सूबे रेजे में नए तामीर होने वाले हाईवे टनल की इब्तिदाई तकरीब का इनेकाद किया गया जिस दौरान बच्चे ने तुर्की के सदर से पहले ही फीता काट कर सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि नई शाहराह की सुरंग की इब्तिदाई तकरीब में तुर्क सदर समेत आला ओहदेदार शरीक थे। इस दौरान तैयब बच्चे के अकब में खड़े थे और ऐलान का इंतजार कर रहे थे कि फीता काटने का ऐलान किया जाए और फीता काटे, लेकिन इससे कबल ही बच्चे ने अपना काम कर दिखाया। बादशाह बच्चे की फुर्ती को देखते हुए तैयब ने प्यार से बच्चे के सर पर हाथ फेरा। बादशाह इब्तिदाई तकरीब को मुकम्मल करने के लिए कटे हुए फीते को ही हाथों के जरिए सहारा देकर तुर्क सदर ने रिबन काटा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर सारिफीन भी मुस्कुराए। शहरियों ने बच्चों की मासूमाना शरारत पर खूब मज़ाहिया तबसरे किए। मुतादिद का कहना था कि तुर्की में पहली बार किसी बच्चे ने हाईवे टनल का इफ्तिताह किया है। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वडे अल्लाह वाली तार वडे
ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੀ ਤਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं, कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का।